तो क्या आप जानते हैं जो चाट के लिए हम पापड़ी घर पर तैयार करते हैं वो क्रिस्पी क्यों नहीं बनती, और जैसी बाहर की पापड़ी टेस्टी और क्रिस्पी मिलती है वैसी हम घर पर क्यों नहीं बना पाते। तो आज मैं आप लोगों के साथ पापड़ी बनाने का सबसे आसान तरीका शेयर करूंगी। आप पापड़ी को लंबे अरसे तक स्टोर भी करके रख सकते हैं, वो बिल्कुल क्रिस्पी और फ्रेश ही रहेगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, तो उससे पहले हम ढेर सारी पापड़ी बना कर रख लेंगे, क्योंकि चाट जो है वो पापड़ी के बिना अधूरी है। तो पापड़ी अभी से हम बनाकर स्टोर करके रख लेंगे, बहुत ही परफेक्ट, और ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। आपने क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी ज़रा सी पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे पापड़ी के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। मैदे से पापड़ी क्रिस्पी और परफेक्ट बनेगी। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून भरकर, और इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा 2.5 टेबल स्पून। तो 2.5 खाने के चम्मच इसमें ऑयल शामिल करेंगे, और हाथ की मदद से अच्छे से पहले हमने इसे रब करना है। और उसके बाद आपने इस तरह से मुट्ठी में बाइंड करके चेक करना है। अगर तो ये थोड़ा थोड़ा जुड़ रहा है तो मतलब परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी शामिल करना है, एक साथ ही हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, वरना जो आटा है वो हमारा सॉफ्ट बन सकता है। आटे को हमने थोड़ा सख्त गूंदना है, जैसे हम समोसों के लिए सख्त आटा गूंदते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर आटा गूंद लिया है। तो यहाँ पर आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना जो घर की रोटी की जितना सॉफ्ट है। तो आपने इतना सख्त आटा गूंदना है। तकरीबन हाफ कप इसमें पानी गया था, तो आपका थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है। अब मैंने ऊपर हाथ की मदद से अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब इसे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। रेस्ट देना ज़रूरी है, जिससे आटा जो है वो सही से सेट हो पाता है। अब 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, आटे को दोबारा से एक से दो बार अच्छे से गूंद लेना है। आटे को रेस्ट के बाद 1-2 बार अच्छे से आपने नीट ज़रूर करना है। अब इसके हम 3 दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 मैंने इक्वल साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। अब यहाँ पर हल्का सा खुश्क आटा लगाकर इसे हमने अच्छे से बेल लेना है। तो रोटी को आपने बहुत बारीक नहीं बेलना और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। मैं आपको चेक करा दूँगी आपने कितना बेलना है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा बारीक बेलेंगे तो आपकी पापड़ी फ्राई होते हुए फूल जाएगी। तो इस वजह से आपने इसे नॉर्मल बेलना है। बहुत मोटी बेलेंगे ना तो आपकी पापड़ी अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर मैं रोटी को अच्छे से बेल लिया है। अब यहाँ पर मैं एक गिलास की मदद से इसे कट कर लूँगी। मैं छोटे-छोटे साइज़ की पापड़ी बना रही हूँ ताकि इसे स्टोर करना भी ईज़ी हो और ये दिखने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं गिलास के साइज़ की बना रही हूँ। आप कटर की मदद से भी कट कर सकते हैं, लेकिन गिलास हर किसी के पास अवेलेबल होता है, तो इसकी साइज़ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने पापड़ी कितनी मोटी रखी है। सेम तरीके से सारी बेल कर मैंने रख ली हैं। अब यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गरम करेंगे और उसके बाद एक पापड़ी डालेंगे। पापड़ी डालते साथ ही अगर इस पर बबल्स आने लगें तो इसका मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है। आपने अब इसे लो फ्लेम पर फ्राई करना है। हाई फ्लेम होगी तो फ़ौरन से इस पर कलर आ जाएगा और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी। तो आपने लो फ्लेम पर इसे 3-4 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद आप मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएं, और पापड़ी जब अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो आप हाई फ्लेम पर इस पर लगा सकते हैं जैसा आपको चाहिए। तो मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे तकरीबन 5 मिनट कुक किया था और ये अच्छे से परफेक्ट क्रिस्पी भी हो गई थी और परफेक्ट इस पर कलर भी आ गया था। जैसे जैसे फ्राई होती जाएंगी मैं निकालती जाऊंगी और सेम तरीके से बाकी की सारी पापड़ियाँ भी बना लेंगे। अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। यहाँ पर मैं सेम तरीके से सारी पापड़ी बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये कितनी कड़क और कितनी क्रिस्पी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, और आप इसे कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, तो मैंने सोचा कि आज मैं ढेर सारी पापड़ी बना कर रख लेती हूँ और आपसे भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी पापड़ियाँ तैयार कर ली हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कलर भी कितना खूबसूरत और परफेक्ट आया है। तो अब मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका भी बता देती हूँ। आपने इसे पहले तो अच्छे तरीके से किसी छलनी में या किसी खुले बर्तन में आपने रख कर इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। उसके बाद कोई एयर टाइट आप जार ले लें और इस जार में आप इसे स्टोर करके 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये ना तो सौगी होंगी, ना इसका क्रिस्पीपन ख़राब होगा और ना ही इसके टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा। आप इज़िली पूरा रमज़ान भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, आसान और कमाल की रेसिपीज़ आने वाली हैं, तो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। आपका जार बस एयर टाइट होना चाहिए। अगर आपका जार एयर टाइट नहीं होगा तो आप इसे लंबे अरसे तक स्टोर नहीं कर सकेंगे। और क्रिस्पीपन आपको मैंने चेक करा दिया। अल्लाह हाफ़िज़।